तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में दोस्तों, जब सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी पूरे लंका में विराजमान हुए और उन्होंने लंका के पूरे परिदृश्य को देखा और अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करके रावण के अहंकार को समाप्त करने का प्रयास किया। तब सीता जी की आज्ञा को प्राप्त करके हनुमान जी ने लंका में लगे हुए सुंदर फलों का रसास्वादन किया और काफ़ी पेड़ों को, वानर जाति होने के परिणाम स्वरूप काफ़ी पेड़ों को तोड़ डाला और अनेक राक्षसों से उनका युद्ध हुआ और सभी राक्षसों को अंत करने के भाव अपनी गदा से एक एक कर को उन्होंने धरती में मिला दिया। किसी को धूल में मिला दिया और किसी को मसल के धरती पर गिरा दिया। तब रावण के पास जब उनके दूत गए कि महान बलवान हनुमान यानी एक बानर जो है पूरे अशोक वाटिका को समाप्त कर चुका है, कितने योद्धा उन्होंने मार डाले हैं और यहाँ तक कि अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था उसको भी मार डाला। तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा और मेघनाद जो ब्रह्मा के भक्त थे और ब्रह्मा की भक्ति के परिणाम स्वरूप अनेक मायावी ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान उसको था और अपनी भक्ति से ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करके मेघनाद ने अपार बल प्राप्त किया था और ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र का जब हनुमान जी कैसे भी उसे न जीत पाए तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो हुए ही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बढ़ावी शाखा। भगवान रामचंद्र के भक्त ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के सृजन करता है, पालनहार हैं, सृष्टिकार काश को समाप्त करने वाले हैं, तीनों शक्तियाँ जब इस संसार में विद्यमान हैं और वही भगवान रामचंद्र जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्थवान रहते हैं। तो जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया था। तब हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में सोचा कि अगर इस ब्रह्मास्त्र से मैं बचता नहीं हूँ तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा और जो भगवान रामचंद्र के परम भक्त हैं और इस सृष्टि से ब्रह्म शक्ति जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी ने मेघनाद द्वारा प्रयोग किए गए जो ब्रह्मास्त्र बाण था, ब्रह्मास्त्र था उनके पास, उससे अपने को नागपाश में बधवा लिया। वही नागपाश जो है दोस्तों शेषनाग जी जो पूरी धरती को अपने सर में धारण किए हुए हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय की गति के अनुसार भगवानों के स्वरूप का सही मान सम्मान रखने के परिणाम स्वरूप हनुमान जी जो है मेघनाद के नागपाश में बंध गए। तो भगवान रामचंद्र की लीलाएं अपरंपार है, अद्भुत है। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जब
यानी हनुमान जी बांधे जाते हैं, तब रावण के पास जाते हैं। तो रावण जो है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए देवताओं ने अनेक प्रकार की याचना की, भगवान का स्मरण किया और हनुमान की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के देह धारण किए। और तुम्हारे वैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को, तब हनुमान जी ने रावण से ये भी कह दिया कि शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ने वाले भगवान रामचंद्र जी हैं। और भगवान राम जी की स्त्री को मैं कौन हूँ अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उन भगवान का दूत हूँ जिनकी स्त्री को तुम छल करके कपट करके यानी लाए हो और जिनको तुमने अशोक वाटिका में बैठाया है। और मैं उन्हीं भगवान का दूत हूँ जो खर, दूषण और तीसरा जैसे महान योद्धाओं को मारकर, बाली तक को मार करके जिन्होंने अपार शक्ति के भावों का संचार किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो जिनके लेश मात्र बल से तुमने समय यानी समस्त चराचर चर और अचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर के लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो मैं तुम्हारी प्रभुता को अच्छी प्रकार जानता हूँ और सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से तुम युद्ध में हार गए थे, भाग गए थे, तुमने यश प्राप्त किया था। और हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर, हृदय स्पर्शी वचन सुनकर जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, यानी रावण ने हंसकर मुस्कुराकर उन बातों को टाल दिया और टालने के परिणामस्वरूप तब हनुमान जी ने कहा कि हे दशगिर रावण, राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, खायूं फल फूल लागी भूखा। तो स्वाभाविक है, जब पेड़ों में फल लगे रहते हैं, किसी को भूख लगती है वो खा लेता है। कभी स्वभाव होते तो ही रूखा, और बंदर का स्वभाव होने के परिणाम स्वरूप मैंने अनेक पेड़ों को भी तोड़ डाला। मेरा स्वभाव ऐसा है, भगवान ने मुझे ऐसा स्वभाव दिया है। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी। और निशाचरों के मालिक तब रावण से कहा कि देह सबको परम प्रिय है, अपनी अपनी देह सबको परम प्रिय है, लेकिन कुमार्ग पर चलने वाले जो दुष्ट होते हैं और राक्षस जब मुझे मारने लगे तो निश्चित ही है, जिन मुझे मारा तो मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उनको मारने का प्रयास किया। यानी जो जस करहि तस फल चाखा, तेहि पर बाँधूं तनय तुम्हारे। और मैंने अक्षय कुमार को भी मार डाला और तुम्हारे पुत्र ने यानी मेघनाद जो ब्रह्मास्त्र का साधन किया था, यानी जिसने नागफांस से मुझे बांध लिया, और मैं तुम्हारे साथ उपस्थित हूँ, तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। अब जो करना है तुम करो।
मोहि न कसु बंधी कैला बंधे बंध मुझे बंधने पर किसी प्रकार की कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मैं निर्भीक हूँ, निडर हूँ, भगवान रामचंद्र का दूत हूँ। कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। मैं तो अपने प्रभु के काम के लिए यहाँ पर लंका में पधारा हुआ हूँ, नहीं तो मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं। क्योंकि तुम उनकी पत्नी को हर के लाए हो, जो तुम्हारे अहंकार का कारण है, तुम्हारी बुराई का कारण है। इस बात को तुम अच्छी प्रकार भली भांति जानते हो। विनती करहूँ जोर कर रावण। इतना कहने पर भी हनुमान जी ने सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के परिणाम स्वरूप रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि मैं अभी भी तुमसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनय करता हूँ। सुनहु मान तज मोर सिखावत। मान सम्मान के साथ, मान मर्यादा के समान निष्ठा का पालन करते हुए और सब अभिमान को छोड़ करके तुम मेरी सीख को मानो। देखो तुम निज कुलहि विचारी। अपने संपूर्ण कुल का विचार करके, मंथन करके अपने कुल की रक्षा करने के लिए ब्रह्म तजी तजहूँ भगत ब्रह्महारी। और अपने सारे जो भ्रम तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है, भक्त भाई हारी यानी भगवान को भजो, यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। इस मार्ग का अगर तुम अनुसरण करोगे तो तुम्हारा कुल भी बचा रहेगा और तुम सर्वशक्तिमान भी रहोगे। तो जाके डर अति काल डराए। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर के जो को खा जाता है, वह काल जो जिससे उसने अत्यंत ही काल भी जिनसे डरता है, उनसे कदापि बैर नहीं करना चाहिए। तासो बैरो कबहु न कीजिए। किनसे? जाके डर अति काल रहे। जिनके डर से, जिनके भय से काल भी डर जाते हैं, काल भी भयभीत हो जाते हैं। जो सुर असुर चराचर स्वामी, जो देवताओं और राक्षसों के, चर और अचर दोनों को बराबर स्वरूप में देखने वाले हैं। तासु बैरो कबहु न कीजिए। यह नीति कहती है, मर्यादा कहती है कि उनसे कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में निहित है। मोरे कहे जानकी दीजिए। और जो तुमने अपराध किया है, गलत कार्य किया है, माता सीता को जो तुम लाए हो, मेरे कहने पर तुम उसको भगवान रामचंद्र को लौटा दो और लंका का राज जो है तुम सुखपूर्वक करो। जो हानि तुमको होनी थी वह हो गई है। आगे को तुम अपना विचार मंथन करो और भगवान का भजन कीर्तन करो, तभी तुम्हारा उद्धार संभव है। तो हनुमान जी ने इस प्रकार की सीख दी। तुलसीदास जी ने दोस्तों हनुमान जी के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा रावण को सद्बुद्धि देने का प्रयास किया और रावण के प्रति भगवान राम जी का किसी प्रकार का बैर भाव नहीं था। लेकिन रावण ने कुमार्ग से भगवान रामचंद्र जी के हाथ से मरने का जो प्रयास किया, वह उसके अहंकार का कारण था। यद्यपि रावण भगवान रामचंद्र जी को अंतर्मन से उनके हाथ से अपनी मृत्यु चाहता था, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था, तब कहा है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे। गए शरण प्रभु राखी हूँ तब अपराध विशाल। तब हनुमान जी कहते हैं कि खर के शत्रु अर्थात खर को मारने वाले
श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक, जो उनके शरण में आते हैं उनकी रक्षा करने वाले, और दया के समुद्र खान हैं, भंडार हैं, अद्भुत है। उनके शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा जो है अपराध जो है हमेशा के लिए भुला देंगे और अपने शरण में तुमको रख लेंगे, अपना शरणागत बना लेंगे। तब हनुमान जी ने बार बार फिर कहा कि राम चरण पंकज उधरहु। तुम जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों को अपने हृदय में अगर धारण करोगे, मन से, वचन से और कर्म से, निष्ठा से, समर्पण के भाव से भगवान रामचंद्र के का भजन करोगे, उनको अपने हृदय में विराजोगे और लंका का अचल जो राज्य तुम निरंतर अविरल करते रहोगे। किसी प्रकार का भगवान राम जी का तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का बैर उनके अंतःकरण में अभी तक भी नहीं। और ऋषि पुलस्त्य जसु विषय विमल भयंकर, और ऋषि पुलस्त्य जो ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल और चंद्रमा के समान है, इस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। अगर तुम इसमें राहु का कलंक का कार्य करोगे तो तुम्हें जो है महान क्षति उठानी पड़ेगी, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो भगवान रामचंद्र जी का राम चरण पंकज उधरहु, परमात्मा का ध्यान स्मरण करके उनके स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराजमान करो। लंका का अटल राज्य तुम अनेकों सालों तक करते रहो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, और भगवान श्री रामचंद्र के बिना वाणी जो है शोभा नहीं पाती है। दुख विचार त्याग मद मोहा, और मद, अभिमान, घमंड, मोह, ये सब विचार कर देखो अहंकार का क्या प्रतिफल होता है, मद का, घमंड का क्या होता है, और कठोर वचनों का, क्रोध का क्या अभिशाप होता है। उनको तुम अपने अंतःकरण में अगर विचारोगे, सब मद मोह है, मोह को देने वाले हैं। भौतिक सुखों की अपेक्षाओं को छोड़ करके सद्बुद्धि को अपने जीवन में अपनाओ। वसनहीन नहीं सोह मुरारी। तब कहते हैं कि हे देवताओं के शत्रु, जब गहनों से सजी हुई सुंदरी जो है स्त्री भी, यानी वस्त्रों के बिना जो है नंगी शोभा नहीं लगती है, अर्थात वह कितनी भी सजी धजी होगी, अगर उसके शरीर में वस्त्र नहीं होंगे तो वह कभी भी माँ लक्ष्मी की स्वरूपा नहीं बन सकती है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, तो श्री राम विमुख, जो रामचंद्र से जो विमुख है, जो अलग है, पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी अगर तुम्हारे अंतःकरण में है, वो भी समाप्त हो जाएगी। जाय रही पाई बिन पाई, जब तक भगवान की कृपा का प्रसाद नहीं होगा
तब तक जो सद्गुण तुम्हारे अंतर्गत में वो भी हमेशा समाप्त हो जाएंगे। सजल मूल जिन सरितन नाही, और जिन नदियों में मूल में कोई भी जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल यानी बरसात में ही जिनकी आभा समय काल, बरसात में जब अथाह पानी बरसता है, जल बरसता है, तब उनका प्रभाव पता चलता है। लेकिन वे वर्षा बीत जाने के बाद फिर जो है तुरंत ही सूख जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। इसलिए जो भगवान राम जी से विरत हैं वो कुछ समय के लिए पनपते हैं और हमेशा के लिए इस जीवन को मोक्ष और धन्य प्राप्त करने की क्षमता भगवान परमात्मा पर ही विराजमान है। उसी से तुम सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तब सुन दशकंठ कहूँ पन रोक, तो हे दशग्रीव रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, संकल्प करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। यानी जिनकी भक्ति में तुम लीन हो, अगर तुम रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगर जीवन भर उनकी भक्ति में निपुण रहते हो, तुम्हारी भक्ति जो है कभी भी सार्थक नहीं हो सकती है। तो शंकर सहस विष्णु अजर दो ही, यानी हजारों शंकर विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा को भी तुम अगर श्री रामचंद्र जी के साथ यह करने वाले तुम ही वहाँ भी तुमको कोई नहीं बचा सकता है, अगर तुम्हारे अंदर भगवान रामचंद्र की वास्तविक कृपा नहीं है। मोह मूल बहुशूल प्रदौ त्यागुं तम अभिमान। तब हनुमान जी एक बंदर के रूप में अवतरित होने पर भी, वानर जाति जो है बुद्धि तर्क विवेक से की कमी अवश्य होती है, लेकिन भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से हनुमान जी का जो शक्ति है वह जब यानी उनकी शक्ति को जागृत किया, तब उनके अंतःकरण में कितना परिवर्तन आया और जामवंत ने किस प्रकार से उनके शक्ति को जागृत किया। तब वह कहते हैं रावण से, मोह मूल बहुशूल प्रदौ, मोह ही जिनका मूल है और यह अज्ञान जनित है। त्यागो तुम अभिमान, सारा अभिमान ये भौतिक मोह का स्वरूप है, इसको त्याग करके तुम ज्ञान के परम शक्ति ज्ञान के स्वरूप में विराजमान हो। भजो राम रघुनायक हो, और हमेशा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का अगर भजन कीर्तन करोगे, उनके शरण में आओगे, तो कृपा सिंधु भगवान, वही भगवान तुमको इस भवसागर के जन्म मरण के बंधनों से तुम्हारी मुक्ति उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए अपना जो है गलत कार्यों को त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, ध्यान करो। यद्यपि कही कभी अति हित वाणी, तो यद्यपि हनुमान जी ने पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण के भाव से अपने ज्ञान के अनुसार परमात्मा द्वारा दिव्य ज्ञान की ज्योति को जगाते हुए रावण के
द्वारा किए गए गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप भी उनको सद्मार्ग देने, सद्मार्ग में विचरने के लिए जो ज्ञान दिया। यद्यपि हनुमान जी ने यानी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत से हित की वाणी रावण से कही, लेकिन बोला बिहसी महाअभिमानी, जो भौतिक सुखों की आसक्ति में विराजमान था, अहंकार से पूरा भरा हुआ था, जिसके अंतःकरण में आस्तिकता के भाव समाप्त हो गए थे, और भगवान शिव की भक्ति करने के पश्चात भी जो राक्षसी माया में अवतीत हो गया, तो भगवान शिव भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, उसकी बुद्धि को हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। तब वह हनुमान जी के द्वारा कही हुई मधुर वाणी को सुनकर, ज्ञानमयी सीख को सुनकर, उनकी बातों में कोई ध्यान नहीं देता है, उसको निराधार समझता है, उसके रहस्यों का अपने अंतःकरण में मनन चिंतन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, बोला बेहद महाअभिमानी। तो महान अभिमानी था, अहंकारी हो गया था, क्षणिक सुख की अपेक्षाओं से घिर गया था, अज्ञान रूपी अंधकार की परछाया में जी रहा था। तो तब रावण जो है अभिमान, इतनी बड़ी लंका में सोने के परकोटों से जिसका महल बना हुआ था, तो वह क्षणिक भौतिक अपेक्षाओं से घिरा हुआ था। तो तब हंस करके हनुमान जी से कहता है, मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी, यानी ये बंदर हमको जो है बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ही ज्ञानी मिला है, जो हमें अनेक प्रकार के सुझाव दे रहा है, सीख दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। बंदर की बुद्धि कितनी होती है वो मैं जानता हूँ। और रावण ने हनुमान जी की बातों को दरकिनार कर दिया, और क्योंकि रावण जो है भगवान रामचंद्र जी से बैर भाव से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था, इसीलिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का रामचरितमानस की रचना की कि अहंकार, मद, लोभ, क्रोध, मोह मानव जीवन को किस प्रकार से विषाक्त करता है, मानव जीवन को विचलित करता है, मानव जीवन में अहंकार कितना घातक होता है। इन भावों को मानवीय चेतना में जागृत करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। और सुंदरकांड में रावण के अहंकार का जो स्वरूप था, उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तब रावण जब हनुमान जी इस प्रकार से उसके महल में जाकर के निर्भीक और निडर होकर के अपनी बातों को कहते हैं और रावण को ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, तब रावण कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही। ये रावण 10 शीश और 20 भुजाओं वाला था, क्षणिक बल उसके पास था। तब वह कहता है कि हे दुष्ट, हनुमान जी से कहता है कि यानी अच्छी बातें कहने पर हनुमान जी ने सब तर्क की बातें कही, ज्ञान की बातें कही, रावण के भलाई की बात कही, लेकिन जो शत्रुता में अवतीर्ण होता है उसको भलाई कभी भी अच्छी नहीं लगती है। सद्मार्ग को प्राप्त करना हरेक मनुष्य के बस की बात नहीं है। भौतिक सुख हो हमको किस प्रकार से गलत मार्ग पर ले जाते हैं, हमारी बुद्धि को फेर लेते हैं, हृदय परिवर्तन कर देते हैं। यही हमको कलयुग में भी देखने को मिलता है। अब उसने कहा, अरे दुष्ट, मेरी
तेरी मृत्यु जो है निकट आ गई है। हनुमान जी से कहा, और तू अधम है और मुझे शिक्षा देने आया है। लागहिं अधम सिखावन मोही, इतना 10 शीश 20 भुजाऊं ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा की भक्ति से दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप अपार जिसके पास सेना है, लंका का नरेश है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सब बातों को जानने वाला है, लेकिन उसको ज्ञान देने वाला एक बंदर क्या मायने रखता है। तब उसने कहा, रावण ने कहा कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है अरे दुष्ट। तो उल्टा हो वहीं कहा हनुमान। तब हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात तुम कुमार्ग के अनुगामी हो गए हो, गलत मार्ग तुमको अच्छा लग रहा है। अर्थात मृत्यु तो निकट यानी तुम्हारी आई है। उल्टा हो वहीं का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। और यह तेरा मति का जो भ्रम है, बुद्धि का जो फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तेरी बुद्धि कितनी सही है कितनी गलत है, तो वह मैं पूरा समझ गया हूँ। सुनी कभी वचन बहुत खिसियाना। जब हनुमान जी के इस प्रकार के रहस्यमयी और सीख दे करके जो बातों को कहा, तब रावण को के वचनों को सुन करके हनुमान जी सुनी कभी वचन बहुत खिसियाना। हनुमान जी ने इतने रहस्यमय बातों को कहने पर भी तो उनको स्वयं में वह सुनकर बहुत ही वह यानी कुपित हो गए, दुखी हो गए कि सच्चा मार्ग अच्छा मार्ग बताने पर भी रावण जो है नहीं माना। तो वेग ने हरऊँ मोड़ कर प्राणा। तब वह कहते हैं और बोले कि अरे इस मूर्ख का प्राण जो है शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते भगवान राम जी। इसको अभी तक जीने का अधिकार नहीं है, यह जीने का भागी नहीं है, यह सच को गलत और गलत को सच बताने वाला है। अज्ञान रूपी अंधकार यानी ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार में जाना चाहता है, अर्थात इसकी मृत्यु आज तक हो जानी चाहिए। तो सुनत निशाचर मारन धारी। तब सुनते ही जो है राक्षस जो है उन्हें मारने के लिए जाते हैं। तो सचिवन सहित विभीषण आई। तब इतने में जो है और रावण ने जब इस प्रकार का बल प्रयोग करने का के भाव व्यक्त किए, तब उसी समय जो है मंत्रियों के सचिवों के साथ जो है विभीषण जो है वहाँ पर आ पहुँचे। और विभीषण के आने पर रावण को समझाने का प्रयास विभीषण ने भी किया। नाय शीश करि विनय बहुता। तब विभीषण ने अनेकों प्रकार से रावण बड़ा भाई था, उसको समझाने का प्रयास किया। और सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूध को मारना नहीं चाहिए। आज भी दोस्तों किसी भी देश में एक देश से दूसरे देश में लड़ाई होती है तो हर देश के दूतावास एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं।
लेकिन उनको मारने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये उस समय से चली हुई प्रक्रिया है, क्योंकि वह एक संदेशक है, एक देश से दूसरे देश की के अच्छे विचारों का आवागमन करता है। तो तब उन्होंने कहा कि नीति यही कहती है कि दूध को मारना उचित नहीं है। आन दंड कथु करियों गोस्वामी। तो भगवान ने इस प्रकार की लीला रची थी। विभीषण ने जैसे ही कहा कि दूध को मारना उचित नहीं है, हाँ इनको कोई दंड दिया जा सकता है, अगर इन्होंने कोई उदंडता की है तो इनको दंड दिया जा सकता है। सभी कहा मंत्र भल भाई। कोई दूसरा जो है वह दूसरा इनको दंड दिया जाए। और सब ने कहा कि भाई यह सलाह जो है वास्तव में उचित है, नीति यही कहती है, नीति के अनुसार ही कार्यों को गति देना चाहिए। सुनत बिहस बोला दशकंद। तब जब इस प्रकार की नीति की बात कही तो रावण उस समय के लिए रुक गया। जानता वह सब कुछ था, ज्ञानी था, ज्योतिषी था, बुद्धिजीवी था, लेकिन भगवान राम से बैर भाव से मोक्ष प्राप्त करना चाहता, क्योंकि भगवान राम जी वैसे उसकी मृत्यु नहीं करते। तो उसने कहा जब तक मैं भगवान राम से यानी बैर नहीं लूँगा, बैर नहीं करूँगा, तब तक मुझे वह नहीं मारेगा। और रावण के नाभि में अमृत था जिसका वध करना बड़ा कठिन था। तो यह सुनते ही रावण ने हंसकर कहा कि अंग भंग करे पठ्यऊँ बंदर। सभी राक्षसों ने कहा कि इसके अंग भंग कर दो और जो है इसको जहाँ से यह आया है वहाँ को इसको भेज। कवि के ममता पूछ पर और सबही कहूँ समझा। तब बड़े बड़े ज्ञाता थे और भगवान की यही रचना थी, वो यही सोई जो राम ललिता था। भगवान रामचंद्र जी की कृपा के अनुसार सभी का हृदय परिवर्तन हुआ। और कभी जो बंदर होते हैं, बंदरों को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, पूंछ की रक्षा वो सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सब लोगों ने यह विचार मंथन किया कि बंदर को जो है पूंछ बड़ी प्यारी लगती है, इसकी पूंछ तेल बोर पट बांध पुनी था पावक देव लगाई। तो मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की जो है ममता जो है पूंछ पर होती है, और अतः तेल और कपड़ा बांधकर इसे जो है इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो, ताकि यह जो है पूंछहीन हो जाएगा। तो पूंछहीन हो जाएगा तो बंदर को एक सज़ा मिल जाएगी और इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो भगवान रामचंद्र की लीला बड़ी अपरंपार थी। भगवान राम जी ने इस प्रकार से विभीषण का वहाँ पर आना, नीति की बात कहना और उसको रावण के द्वारा मान जाना, यही कारण बना कि सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी उसी पूंछ के बदौलत। भगवान की शक्ति का बड़ा प्रभाव है। रावण को समझाने पर भी जब रावण नहीं समझा तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हम लेते हैं। तो भगवान जिनको दुख देते हैं कि मृत्यु को पहले ही हरण कर लेते हैं, उसका हृदय परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के रामचरितमानस की सुंदरकांड के प्रसंग में रावण द्वारा आज्ञा देने पर और सभी बंदर जो है आपस में मिल कर के हनुमान जी की पूंछ में
अनेक प्रकार के कपड़े लपटा करके उसमें तेल डाल करके उसमें आग लगाते हैं और सब एक दूसरे से परामर्श करते हैं। और हनुमान जी के द्वारा दिए गई सीख के अनुसार और विभीषण जी का वहाँ पर आना, नीति की बात समझाना, वह जो है सोने में सुहागा हो गया। लंका के क्या हाल होते हैं। तो वानर जो हनुमान थे, रामचंद्र के दूत थे, उनकी पूंछ पर आग लगा दी, उसका क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है कल के प्रसंग में। तो आज दोस्तों रावण की मूर्खता यहीं से शुरू हो जाती है, जब हनुमान जी की पूंछ पर वह आग लगाते हैं। यही उसके अंत का कारण बनता है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक मैं जय श्री राम के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।